अदरक के लड्डू को भी खाए हैं आप लोगों ने? चलिए तो आज बनाते हैं अदरक के लड्डू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अर्शी तरन्नुम और हमेशा की तरह एक न्यू रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो क्या करना है, सबसे पहले कोई एक बर्तन ले लेंगे। मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं अदरक के लड्डू और सच में ये बहुत फ़ायदेमंद है। मतलब मैं अपनी रेसिपी की वजह से आपको नहीं बता रही हूँ, अब बना के देखिए, बच्चों को खिलाकर, बड़ों को खिलाकर देखिए। मतलब इतना फ़ायदेमंद है, सर्दी से आपको बचा कर रखेंगे, आपके बच्चों को बचा कर रखेंगे क्योंकि पता है ऐसा होता है, सर्दी स्टार्ट होती है, बच्चों को नज़ला, खांसी, ये वाली सारी चीज़ें हो जाती हैं और हम रेगुलर बेसिस पर दवाइयाँ नहीं दे सकते, है ना। तो कुछ देसी इलाज होना चाहिए। तो ये बना के देखिए, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या करना है, अदरक लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आधा किलो बेसन से बना रही हूँ, तो मैंने 150 ग्राम अदरक लिया है। वैसे अगर आप 1 किलो बेसन लेंगे तो 250 ग्राम अदरक। स्टार्टिंग में जब बच्चे खाएंगे उनको थोड़ी मिर्ची सी फील होगी, लेकिन बहुत आराम से बच्चे खा लेते हैं। तो नमक में ना अदरक को मैंने थोड़ा सा भून लिया है पूरे, उसमें ना टाइम लगेगा। जिस तरह से शकरकंदी होती है ना, उसको भूनते हैं, सेम ऐसे ही अदरक को करना है। ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, छीलने के बाद लगेगा आपको जैसे शकरकंदी होती है ना, बिल्कुल सेम उसी की तरह। तो नमक को गरम कर ना उसमें अदरक डालकर दोनों साइड चेंज करते जाने हैं और इसको भूनते जाना है। या आप माइक्रोवेव में भी ये वाली चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर अदरक को छील लेंगे, बहुत आसानी से ये छिल जाएगा। और एक बार तो ज़रूर बना के देखिएगा और घर के सब लोगों को रोज़ एक एक लड्डू खिलाइए और फिर उसके बाद इसके रिज़ल्ट्स देखिए। तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। अगर आप लोगों मतलब चाहते हैं मैं आपके साथ इस टाइप की रेसिपी शेयर करूं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर मुझे बताइएगा, यस टाइप कर दीजिएगा। तो मैं ज़रूर नेक्स्ट कोई अच्छी सी ऐसी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी। बहुत सारे काढ़े हैं और भी चीज़ें हैं, तो दवाइयों से जितना बचे रहे ना उतना अच्छा है। तो अदरक छीलने के बाद वॉश करेंगे और फिर उसके बाद इसको पीस लेंगे। तो जब ये पिस जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे और इधर हम बेसन भून लेते हैं पहले, है ना। उधर वो जो अदरक का पेस्ट बना के हमने रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बेसन लिया है। ये मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ, वरना मैंने बना के रख लिए थे, स्टोर कर लिए हैं घर पर। मतलब मैं थोड़े थोड़े बनाती रहती हूँ, आप भी थोड़े थोड़े बना के खिलाते रहिए। पहले आप भी आधा किलो के ही बनाइएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, जब बेसन भुनना शुरू हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे गोंद। तो हम घी बहुत कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि है कुछ हेल्थ इशू है, हम ज़्यादा घी नहीं खा सकते। तो मैं बहुत ज़्यादा घी नहीं डालूँगी इसमें, और अगर आप लोग खाते हैं घी तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। तो अभी मैंने बिल्कुल भी घी नहीं डाला है, सिर्फ बेसन डाला है, गोंद डाला है और ये डाले हैं तिल, वाइट वाले जो तिल होते हैं। इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह भूनना है, तो चलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे, स्टॉप नहीं करना है चम्मच को। अब यहाँ मैंने इसमें घी डाला है, बस मैं इतना ही घी डालूँगी, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालती हूँ मैं। इसको चलाते जाएंगे तो जब तक ये थोड़ा गोल्डन गोल्डन कलर की तरफ ना आ जाए, जब तक इसको चलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे। बेसन जितना अच्छा भुन जाएगा, है ना, तो उतने ही टेस्टी बनेंगे ये। तो देखिए गोंद जो है वो बिल्कुल फूल के बॉल की तरह हो गया है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि गोंद को फ्राई करने के लिए या इस तरह से इसको भूनने के लिए बहुत ज़्यादा घी लगता है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ना की बराबर घी है और मैंने गोंद को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, जब सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार हो गई हैं, गोल्डन बेसन हो गया है, ये सारी चीज़ें भी तैयार हो गई हैं, तो इसको एक दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे, ठीक। और उसी कढ़ाई में ना हम एक चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं चीनी से नहीं बनाऊंगी, गुड़ से बनाऊंगी। और आप लोग भी गुड़ की ही चाशनी बनाइएगा, क्योंकि गुड़ वैसे भी आयरन है गुड़ में बहुत ज़्यादा। तो सब चीज़ें फ़ायदे के लिए हम कर रहे हैं, तो फ़ायदा ही होना चाहिए, चीनी के तो और बहुत नुकसान है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा घी और लेंगे और यहाँ पर जो मैंने अदरक का पेस्ट बना कर रखा था ना, वो इसमें डाल देंगे। तो अदरक को जैसे मैंने नमक में पहले भून लिया है, ये ज़रूर करना है, ऐसे ही नहीं डायरेक्ट पीस कर डालना है। अब इस घी में सबसे पहले हम अदरक का पूरा ये जो पेस्ट है ये डालेंगे और इसकी करेंगे बहुत अच्छी भुनाई। तो देखिए इतना पेस्ट था ये, और इसको पहले मैं घी में भून लूँगी खूब।
और फिर इसमें गुड़ डालूँगी। तो थोड़ी मेहनत तो है, लेकिन हम अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए कर सकते हैं। और बना के देखिए, बहुत अच्छे लगेंगे। और मेरा इंस्टा पर भी एक पेज है, रेसिपीज़ होती हैं उस पर, उमराशी के नाम से। उस पे जाके देखिए, बहुत सारे लड्डुओं की और भी मैंने रेसिपी शेयर कर रखी हैं। अब यहाँ पर मैंने डाला है इसमें पिसी हुई इलायची पाउडर। एक फ्लेवर आता है और एक खुशबू भी आती है बहुत अच्छी सी, तो ये भी डाल दीजिएगा। बस जब तक ये भुन रहा है ना अच्छी तरह से इसको भुनने देंगे। और देखिए थोड़ी देर बाद ना घी जो था अलग हो गया था, तो समझ जाइए कि ये भुन गया है। अब यहाँ पर मैंने इसमें डाला है गुड़। तो आधा किलो बेसन के लिए 250-300 ग्राम गुड़ काफ़ी होता है ना। बहुत से लोग बराबर भी डालते हैं, जो लोग सही से मीठा खाते हैं ना, तेज़, वो आधा किलो बेसन में आधा किलो ही गुड़ डाल देते हैं। मैंने 250-300 ग्राम के बीच में डाला था, 300 ग्राम होगा। तो इससे भी बस सही अच्छा रहता है मीठा। लेकिन आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं ना तो बराबर का डाल लीजिएगा। मुझे तो यही वाला मीठा ठीक लगता है। अब इसकी बना लेंगे हम एक चाशनी। तो 2 तार की चाशनी है ना, और फिर उसको पकाना नहीं है। जैसे ये तार एक से ज़्यादा बनना शुरू हो ना, एकदम गैस बंद कर देना है और उसमें डाल देंगे जो चीज़ें हमने सब भून कर रख ली थी। अब इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 2 तार की चाशनी से बहुत हार्ड तो नहीं हो जाएंगे लड्डू। तो नहीं होते हैं। अगर आप 2 तार की चाशनी को ज़्यादा पका लेंगे, उससे भी ज़्यादा पका लेंगे, तो बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे। करना क्या है, 1 तार की चाशनी जैसे तैयार होती है ना, थोड़ा सा उसको और पकने दें। जैसे ही उसमें 1 से ज़्यादा तार बनना शुरू हो, एकदम बंद कर देना है गैस। और देखिए हमारे लड्डू बिल्कुल बनने के लिए तैयार हैं। आप गोंद देखिए कितना अच्छी तरह से फूल गया है ना। तो जो भी लोग अभी तक ये सोचते हैं कि गोंद को फुलाने के लिए बहुत घी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। समझ लीजिए मैंने बिना घी के इसको फुला दिया है, क्योंकि बेसन में कितना कम घी डाला था मैंने। बस इसको हल्की आंच पर भूनना है, बेसन और ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसके बनाएंगे हम लड्डू। तो क्योंकि हमने ज़्यादा घी नहीं डाला है, तो इसलिए हल्का सा घी ना अपने हाथ पर लगा लेंगे, जिससे थोड़े चिकने से लगें लड्डू, अच्छे लगे देखने में। तो बस अब थोड़ा सा ठंडा करने का वेट कर लीजिए, या गरम गरम ही बनाना शुरू कर दीजिए। गरम ही बना लीजिए, जितना बर्दाश्त हो जाए उतना गरम। देखिए मैंने हाथों पर लगाया है हल्का सा घी, बस फर्स्ट टाइम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर लड्डू ना देखने में अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर मैं सारे लड्डू बना लूँगी। और आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सच में ये बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी है, तो इसको शेयर ज़रूर करें। हर इंसान 5 लोगों को ज़रूर शेयर कर दे। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब कभी रेसिपीज़ पसंद आए जब शेयर करें। लेकिन सच में ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो अदरक के लड्डू इन सर्दियों ज़रूर अपने घर पर बना कर रखें, अपने बच्चों को, ख़ुद भी खाएं, सब लोगों को खिलाएं। और इसके अलावा भी किसी और लड्डू की अगर रेसिपी आपको देखनी है, तो 3-4 तरह के लड्डुओं की रेसिपी मैंने अपने इंस्टा पेज उमराशी के नाम से है, उस पर शेयर कर दिया है, आप जाकर देख लीजिए। और बस मैं भी चलती हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।